अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार। रज़ा जो कि मुस्कान से मॉल में मिलकर आया है और काफ़ी तमाशा हो चुका है। अब वो काफ़ी खुश है कि आखिरकार जावियार ने उसे और मुस्कान को एक साथ देख लिया, यानी कि अब जावियार ज़्यादा देर तक मुस्कान को अपने साथ नहीं रखेगा। रज़ा ने जावियार को भी शायद अपने जैसा समझ रखा है कि वो मुस्कान को एक ही झटके में छोड़ देगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं। जावियार काफ़ी हर्ट हुआ है, लेकिन घर आकर वो मुस्कान से बात नहीं करता, अपने कमरे में नहीं जाता, जो कि मुस्कान को बहुत अजियत दे रहा है। जावियार अपने कमरे से बाहर स्विमिंग पूल के पास खड़ा सोच रहा था, क्या उसकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही थी? क्या वाकई मुस्कान किसी के साथ राब्ते में है और ये वही रज़ा है जिसके साथ मुस्कान राब्ते में है? आखिर क्यों क्यों उसके साथ राब्ते में है? क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी? ऐसे में अब कुछ देर के बाद जब वो कमरे में गया तो मुस्कान की सांस में सांस आई। कहाँ चले गए थे आप? कमरे में क्यों नहीं आए? और ऐसे में जावियार चुप कर गया, कोई सवाल नहीं करता। तो ये खामोशी ही मुस्कान की जान ले लेती है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? पूछिए मुझसे रज़ा के बारे में। कौन था रज़ा? आखिर मैंने क्यों नहीं आपको उसके बारे में बताया? तो ऐसे में मुस्कान खुद से ही बताने लगी कि वही मेरा हस्बैंड था जिसने मुझे तलाक दी, और मैं नहीं चाहती थी वो हमारे बीच में आए, लेकिन फिर भी वो हमारे बीच में आ रहा था। मैं उसको डिस्कस करके अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। अब जावियार जो कि इस बारे में शक में तो था, लेकिन मुस्कान के मुंह से सुनने के बाद उसे यकीन आ गया कि ये वही रज़ा है जो इसका शौहर था। इसलिए तो चीखते हुए कहने लगा, तो मुझे बताया क्यों नहीं? इतनी सी बात बताने में इतना टाइम क्यों लगाया? तुम जानती हो मुझे फर्क नहीं पड़ना था, तुम बताती तो सही। आखिर क्या कमी रह गई थी? क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में, मेरे एतबार में? क्या तुम्हें लगा था? क्या मैं एतबार नहीं करूंगा? क्या तुम्हें छोड़ दूंगा? पागल हो क्या तुम? इस तरह से तुम्हें छोड़ना होता तो तुम्हें अपनाता ही क्यों? तुम्हारे बारे में जानता था कि तुम्हें तलाक हो चुकी है, तो फिर किसी इंसान से ही तुम्हारी शादी हुई थी ना, किसी इंसान से ही निकाह हुआ था। ऐसे में बताने में क्या हर्ज था कि इससे तुम्हारा निकाह हुआ है? मैं जो उससे दोस्ती बढ़ाने को सोच रहा था, और तुम इतना नहीं बता सकती थी? अब यहाँ पर वाकई मुस्कान काफ़ी शर्मिंदा थी और अपनी गलती पर रोने लगी, जिस पर जावियार मुस्कान को आगे बढ़कर थाम लेता है। रोने की ज़रूरत नहीं, बस मुझ पर एतबार किया करो, मुझे बता दिया करो सब कुछ। अब इतना अच्छा शोहर पाकर आंसू तो बेसाख्ता निकल आए कि कुदरत ने उसे कितने बेहतर से बेहतरीन से नवाजा है, वरना इसकी जगह पर रज़ा जैसा कोई इंसान होता तो वो तो मुस्कान की ज़िंदगी अजीरन कर देता है। रज़ा जो इतना खुश हो रहा है, ये सोच सोच कर के मुस्कान का घर तबाह होने वाला है, उसका तो कोई हाथ पूरा नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ रक्षी बेगम, जिसे उसकी बहन ने मिलने बुलाया, तो वो अपनी बहन से मिलने भी आ गई। और यहाँ पर रक्षी की बहन अब अली के रिश्ते की बात करती है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बहू के साथ अली की कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं, और वो रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। बड़ी पौहर है, काम काज भी नहीं करती, और ज़बान भी बहुत चलाती है। ऐसे में रक्षी कहने लगी, ज़बान तो काबू में रखी है मैंने, और काम भी मैं लेती हूँ। आज करना नहीं आता तो क्या हुआ, देखना सारे काम सिखा दूंगी उसे। तो अब बहन खुशबू के रिश्ते की फिर से बात करती है कि अली के लिए मैं खुशबू का रिश्ता आज भी देना चाहती हूँ। अब रक्षी अपनी बहन को इनकार क्यों करेगी? ऐसे बहनों का रिश्ता भी मजबूत होगा, खुशबू घर आ जाएगी। ऐसे में वो आकर अली से भी खुशी खुशी बात करती है, तो अली को भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो उसी चीज़ में खुश है जहाँ पर उसकी माँ खुश है। यानी कि अब क्या हुआ मदीहा के साथ? बड़ी बढ़ चढ़ कर निकाह करने आई थी वो अली के साथ, और आकर उसको क्या ही मिला? वही कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने, बस अली दूर से ही अच्छा लगता था। और इस बात का अंदाजा तो मदीहा को हो चुका है। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत।